दिल्ली में बीफ की अफवाह को लेकर कैसे सियासत गरमा रही है ये आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल भवन में गौमांस की अफवाह पर दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी है। गृह मंत्रालय का मानना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई गलती नहीं की। पीसीआर कॉल आने पर पुलिस ने रूटीन के तहत मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। हालांकि आपको बता दें, इस बीच दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने गंभीर आरोप लगाए थे दिल्ली पुलिस पर और कहा था कि दिल्ली पुलिस का इस तरह से ये रेड मारना, ये छापा मारना सही नहीं था। पुलिस ने गलत कदम उठाए थे, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं मानी है। दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को इस मामले पर सौंपी थी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चिराग गोठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चिराग, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के उन तमाम दावों को तो बड़ा झटका, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन क्या कुछ कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, बताएं हमें। देखिए, रिपोर्ट जो थी वो दिल्ली पुलिस से मांगी गई थी गृह मंत्रालय ने। उस बाबत जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें बताया गया कि कितने बजे कॉल हुई, पुलिस वहां पहुंची और वहां दरअसल वो सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से पहुंची थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। किसी तरह की कोई छापेमारी की कोई कार्रवाई नहीं थी। उनका साफ साफ यही कहना था पुलिस अधिकारी को कि मेन्यू में वो लोग क्या सर्व कर रहे हैं, इससे पुलिस का ज्यादा सरोकार नहीं था, क्योंकि ऐसी घटनाएं यूपी में भी हो चुकी है कई जगह। तो ऐसे में वो सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्शियस थी और इसी वजह से उसने लॉ एंड ऑर्डर के तहत मेंटेन रहे, इसी वजह से पुलिस भेजी थी। हालांकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो रेड की गई थी वो गैर कानूनी थी, लेकिन जो रिपोर्ट दी है गृह मंत्रालय से सेटिस्फाइड दिख रहा है और आगे जो है वो पीएमओ को भी इस बाबत बता दिया गया है कि जो कार्रवाई थी दिल्ली पुलिस की वो जो है वो न्याय संगत थी। बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद होम मिनिस्ट्री गए थे, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की। और शुक्रिया चिराग आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। दिल्ली के पास दादरी में बीफ की अफवाह के बाद अब राजधानी में भी बीफ की अफवाह ने सियासी खलबली मचा दी। बीफ की कॉल पर केरल भवन में जांच करने दिल्ली पुलिस पहुंची थी। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर हमला बोल दिया। पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से केरल भवन में घुसकर कार्रवाई की। वहीं पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। देखिए, बीफ की अफवाह पर दिल्ली में घमासान। अब दिल्ली में बीफ पर सियासी बवाल। बीफ की अफवाह पर बढ़ा टकराव। केजरीवाल का दिल्ली पुलिस पर निशाना। पुलिस और आप नेताओं में घमासान। बीफ की अफवाह को लेकर अब देश की राजधानी में सियासत गरमाने लगी है। केरल भवन में बीफ के नाम पर गोमांस परोसने की अफवाह के बाद दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई है। बीफ को लेकर सियासी खलबली मची है। केरल भवन में बीफ की अफवाह की शिकायत करने वाले हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस कमिश्नर बस्सी ने सफाई दी है कि पीसीआर कॉल की वजह से पुलिस केरल भवन पहुंची थी। तो आम आदमी पार्टी ने केरल भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। हमारी सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस प्रेमाइसेस के अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, इसलिए एक्शन का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी काम किया है, इसलिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब कुछ केंद्र के इशारे पर हो रहा है। दिल्ली पुलिस को केरल भवन में जाकर छापा मारने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पीसीआर कॉल करने वाले हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने का केस दर्ज किया है। धारा 182 के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने में पूछताछ भी की गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने शिकायत पर अपना काम किया। अब आगे की कार्रवाई भी कानून के मुताबिक ही चल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस जो है पीसीआर कॉल को अटेंड करने के लिए वहाँ पे गई थी। हालांकि केरल सरकार इस मामले को लेकर काफी नाराज है। केरल के मुख्यमंत्री ओमैन चांडी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संज्ञान में लाया गया है। We express our strong protest on behalf of the government of India, government of Kerala and the people of Kerala. This is very unfortunate. Notice of the Prime Minister and the Home Minister. We expect a
reasonable, good response from them. After getting the response, we will decide. दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने केरल भवन पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। केरल भवन के गेट पर ही खड़े होकर आप नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर हमला बोला। जब दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है, उसकी तरफ दिल्ली पुलिस का और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का, जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। किसी ने फोन कर दिया 100 नंबर पे कि यहां पर बीफ परोसा जा रहा है, जो यहां सालों से परोसा जा रहा था। अचानक दिल्ली की पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है। तो दिल्ली का जो हेल्थ विभाग है और दिल्ली सरकार है, वो इन सारे मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो दिल्ली पुलिस ने जो रेड करी अपने 20 पुलिस अफसरों को भेजकर, पहले तो वो रेड पूरी तरीके से इल्लीगल थी। बीफ की अफवाह को लेकर दादरी में हुए हादसे के बाद संयम बरतने की सलाह देने वाले केजरीवाल की पार्टी के लोग इस मामले पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस इस मामले के आरोपी विष्णु गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की रेड को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। हो ना हो, अब ये मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दरअसल बीफ की अफवाह का ये मामला एक फोन कॉल के जरिए शुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन को केरल भवन में गौमांस परोसे जाने की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद से अब तक यह हंगामा जारी है। दादरी की वारदात को अभी देश भूला भी नहीं है और दिल्ली में बीफ पर नया बवाल खड़ा हो गया है। पुलिस को एक शिकायत मिली। शिकायत ये कि दिल्ली स्थित केरल भवन में बीफ करी सर्व की जा रही है। बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंच गई केरल भवन। इस वक्त हम केरला भवन की उसी कैंटीन में मौजूद है जहां पर दरअसल कल ये कंट्रोवर्सी हुई थी। ये बताया जा रहा था, पुलिस को कॉल हुई थी हिंदू संगठनों द्वारा कि यहाँ पर बीफ करी मिल रही है। तो यहाँ जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ऐसा उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ से मेन्यू भी चेंज कर दिया गया है। दरअसल यहाँ जो स्टाफ था उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो सर्व किया गया था वो बफेलो मीट था। हालांकि किसी ने आपत्ति दर्ज की तो पूरा मेन्यू बदल दिया गया था, सारा खाना जो था वो हटा दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि अभी भी नॉर्मल रूटीन में यहाँ काम हो रहा है। हमारे पास उस मेन्यू की तस्वीर भी है जिसमें बीफ करी का जिक्र है। इसमें कैंटीन में मिलने वाली बाकी चीजों के बारे में तो अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन बीफ करी के बारे में मलयालम में लिखा है। मामला उठने के बाद मेन्यू बदल दिया गया। नए मेन्यू में बीफ करी कहीं नहीं है। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने केरल भवन के स्टाफ से इस बारे में पूछताछ भी की। बीफ के बारे में हमने सुना है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। पुलिस आई थी यहाँ पे, ठीक है, हमें पता नहीं है। हम यहाँ किचन के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन बाहर काफी आदमी इकट्ठा हो रहे थे, हमें कोई पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। Because actually in Delhi there is no cow meat. Then how can we serve it? It is a clear-cut conspiracy. Yeah, sure. पता चला है कि केरल भवन में बीफ करी बेचे जाने की शिकायत हिंदू सेना से जुड़े विष्णु गुप्ता ने की थी कि कैंटीन में बीफ करी सर्व किया जाना गलत है या सही। दिल्ली पुलिस का छानबीन के लिए वहां जाना सही है या गलत। बीफ को लेकर दिल्ली में क्या कानून है और बीफ पर यह बवाल क्या वाकई गौ माता की चिंता है या फिर बीफ तो सिर्फ बहाना है और सियासत असली निशाना है। दिल्ली में बीफ के बारे में क्या कानून है, हम आपको ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कहीं ये बवाल इसलिए तो खड़ा नहीं हुआ है कि बीफ को लेकर कानून के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। लेकिन अभी तो बस इतना जान लीजिए कि केरल भवन पर पुलिस की छानबीन क्या हुई, बवाल मच गया। केरल के सीएम ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी हदें पार की हैं। दिल्ली पुलिस മിതത്വം പാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. ഇത് സ്വകാര്യ ഹോട്ടലോ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഹോട്ടലോ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ്. അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ എന്ത് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. इतना ही नहीं, केरल के गृह मंत्री और मुख्य सचिव ने कहा है कि इस बारे में वो केंद्र सरकार और एलजी से शिकायत करेंगे। चिराग गोठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।
बीफ की अफवाह को लेकर दिल्ली पुलिस पर बेवजह की कार्रवाई का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने केरल भवन के बाहर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी का कहना है कि इस मामले में छापा मारने या जांच करने का अधिकार सिर्फ दिल्ली सरकार को है। ऐसे में दिल्ली पुलिस वहां क्यों गई? आप नेता आशुतोष से बात की हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। क्या अब एक्शन आगे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे? आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कहती है कि दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ रेड मारा था वो गैर कानूनी रेड था और ऐसे सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अंदर आए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने देर रात गलत कानून का उदाहरण देके देश को मिसगाइड करने का काम किया है, उनको सैक किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जिन्होंने अफवाह फैलाई है बीफ के नाम पर, ऐसे शख्स को फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था, तो ऐसे में आपके पास इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू मिल रही थी कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी जांच होगी सर, इसकी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा ना। कोई आदमी अफवाह फैला दे तो क्या अफवाह पे सरकारें काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार तब कार्रवाई करेगी जब हमारे पास इस बात की जानकारी होगी यहाँ किसी तरीके की गैर कानूनी काम हो रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ किसी तरीके का कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। लेकिन सर इन्फॉर्मेशन आई है, जांच होगी, उसके बाद साफ होगा। आप लोग मीडिया के लोग हो, आप लोग समझदार लोग हो, क्या अफवाहें खबर बनती हैं? आपकी सही है, क्या अफवाहें खबर बनती हैं? या अफवाहों के आधार कल कोई आदमी फोन करके कह दे कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर बीफ बन रहा है, तो क्या दिल्ली की पुलिस जाके वहां के मीट की जांच करेगी? नहीं करेगी। कल ये कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीफ खा रहे हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस जाके उनको गिरफ्तार करेगी? नहीं करेगी। जो इन्फॉर्मेशन है, अगर सरकार प्राइमा फेसाई कन्विंस्ड है कि कोई गलत काम नहीं हो रहा, तो क्यों जांच होगी? तो इसका मतलब आप प्राइमा फेसाई, आपके पास एविडेंस है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा गैर कानूनी? प्राइमा फेसाई दिल्ली सरकार मानती है कि यहाँ कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा। साफ साफ है, आम आदमी पार्टी का साफ साफ यही कहना है कि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जो है गाँव मास जो है वो यहाँ पर सर्व नहीं किया जाता है, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। हालांकि अभी जांच होगी, जांच के बाद साफ होगा। अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है ये जांच की जिसमें साफ हो पाए कि यहाँ पर गाँव मास था या नहीं था। दिल्ली पुलिस भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब देखना यही है। और साफ साफ आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि अब पुलिस कमिश्नर को इस बाबत जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने कानून का हवाला दिया और गलत तरीके से जो है उन्होंने इलीगल रेड करी दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने। इन तमाम बातों पर आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली पुलिस को घेर लिया है। कैमरन वाहिद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। केरल भवन में गौमांस परोसे जाने की कॉल आई तो पुलिस ने जाकर जांच की। जांच करने के मामले को लेकर दिल्ली सरकार पुलिस पर सवाल उठा रही है। तो वहीं झूठी कॉल करने वाले विष्णु गुप्ता के वकील ने कहा है कि पुलिस ने गलत तरीके से उसके मुवक्किल को हिरासत में लिया।